हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर के तंवर ब्लॉग। दोस्तों, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो इसमें वायरल फीवर के साथ साथ टाइफाइड फीवर भी हो रहा है। तो टाइफाइड फीवर के लक्षण क्या है, क्या होता है टाइफाइड फीवर, और इसका क्या मैनेजमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसका खान पीन है, वो सारा आपको बताते हैं। बने रहे हमारे चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो आरएमपी मेडिकल स्टूडेंट्स और फार्मेसी वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें। टाइफाइड एक गंभीर और संक्रामक रोग है। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दोस्तों, यह मुख्य रूप से दूषित भोजन और गंदे पानी पीने की वजह से होता है। टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं, यानी कि आंत का बुखार, क्योंकि यह आंतों को प्रभावित करता है। यह बीमारी कम साफ सफाई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा फैलती है और वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। टाइफाइड फीवर के लक्षण क्या क्या है, वो आपको बताते हैं। टाइफाइड फीवर में लंबा और तेज बुखार रहता है, यानी बुखार 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। और इसमें सिर दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, कमजोरी फील होती है, भूख नहीं लगती है, और साथ में किसी पेशेंट्स को दस्त भी लग जाते हैं, तो किसी पेशेंट्स को उल्टी और कब्ज भी रहता है। टाइफाइड फीवर में शरीर पर चकत्ते भी देखने को मिलते हैं, जो पेट और छाती पर देखे जा सकते हैं। ये गुलाबी रंग के होते हैं, जिन्हें रोज स्पॉट्स कहते हैं। के फैलने की रीजन क्या है। टाइफाइड का बैक्टीरिया संक्रमित व्यक्ति के मल और पेशाब से, दूषित पानी और भोजन के माध्यम से दूसरे लोगों में फैल, इसे मल मौखिक फिक्कल ओरल भी कहा जाता है। टाइफाइड फीवर का इलाज क्या है और कैसे क्या लेना है। दोस्तों, टाइफाइड का इलाज डॉक्टरी सलाह पर ही लेना चाहिए और पूरा एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। इसके इलाज में सबसे पहले बात करेंगे बच्चों के लिए। बच्चों में जब टाइफाइड होता है तो उन्हें कौन कौन सी दवाई दी जाती है। ये सब सुरक्षित दवाइयाँ हैं दोस्तों। ये आप किसी भी पेशेवर डॉक्टर से कंसल्ट करके भी ले सकते हैं। तो बच्चों में सबसे पहले दिया जाता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 50 mg पर केजी सुबह और शाम दिया जाएगा। इसके बाद में जब बच्चा डिहाइड्रेट हो, यानी पानी की कमी हो जाए उसके, तो पानी के लिए उसे ओआरएस का घोल सुबह शाम दिन में पिलाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में डिहाइड्रेशन के लिए ओआरएस का घोल सुबह और शाम और दोपहर में पिलाना चाहिए। इसके साथ आप नारियल पानी और उबला हुआ पानी, जिसे ठंडा करके भी पिला सकते हैं। इसके बाद आता है, अगर बच्चों में पेट में गैस है, पेट में दर्द है या कब्ज़ है, तो इसके लिए भी दवा देनी ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से उसे बेचैनी और डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो बच्चों में पेट की गैस के लिए रेंटेक सिरप 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सुबह और शाम दिया जाएगा। ये सुरक्षित है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है टाइफाइड फीवर में, लेग्जेटिव क्रेमाफिन प्लस का 2.5 ml 2.5 ml रात को सोते समय पानी या दूध के साथ देंगे, जिससे बच्चे का पेट ठीक हो जाए। तो में एंटीबायोटिक की बात करें, में सेफेक्सिम 10 mg पर केजी सुबह शाम, इसके साथ ही एजिथ्रोमाइसिन 10 mg पर केजी दिन में एक बार दिया जाएगा। ये सभी दवाइयाँ 5 दिन से 7 दिन लगातार देनी पड़ेगी, क्योंकि इसी से टाइफाइड फीवर बच्चों का ख़त्म होगा। अब दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली लेडीज़ के लिए। इनमें दोस्तों, अगर गर्भवती औरतों में और ब्रेस्ट फीडिंग वाली औरतों में बुखार है, तो पैरासीटामोल की 500 mg की गोली सुबह और शाम देंगे। इसके साथ अगर उनको गैस और उल्टी है, तो उसके लिए पेंटोप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन कैप्सूल देंगे, जैसे ब्रांड नेम पेंटोसिक DSR, सुबह भूखे पेट देंगे। इसके अलावा अगर इनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसके लिए क्रेमाफिन प्लस सिरप 10 ml से 15 ml रात को सोते समय देंगे। उसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सी एंटीबायोटिक सेफ है, वो भी आपको बताते हैं। प्रेगनेंसी में सेफेक्सिम 200 mg सुबह शाम, इसी के साथ एजिथ्रोमाइसिन 250 mg सुबह और शाम देंगे। ये सब सुबह शाम 5 दिन से 7 दिन तक देंगे। तो बात करते हैं एडल्ट में। एडल्ट में अगर टाइफाइड फीवर है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कौन कौन सी दवाइयाँ उन्हें देनी होगी, वो भी आपको बता देते हैं। एडल्ट में अगर बुखार है, यानी 18 साल से जो ऊपर के पेशेंट्स है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो,
तो उन्हें बुखार है तो पैरासीटामोल की 500 mg की गोली सुबह शाम देंगे। इसके साथ अगर उन्हें गैस है तो पेंटोसिड DSR का कैप्सूल देंगे सुबह भूखे पेट। इसके साथ एंटीबायोटिक्स में उन्हें देंगे सेफेक्सिम प्लस ऑफ्लोक्सासिन का कॉम्बिनेशन अगर नॉर्मल है। अगर उन्हें टाइफाइड फीवर के साथ खांसी और जुकाम भी है तो सेफेक्सिम प्लस एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन देंगे। ये फुल डोज देंगे, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। सेफेक्सिम 200 mg सुबह शाम, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg रोज एक। अगर पेशाब में थोड़ा बहुत जलन है उनको तो सेफेक्सिम प्लस सेफोडोक्सिम 200 mg प्लस 200 mg का सुबह शाम का कोर्स देंगे। दोस्तों ये सब दवाई 5 दिन तक देंगे। अगर इनको साथ में कॉन्स्टिपेशन है तो क्रेमाफिन प्लस सिरप का भी इन्हें डोज देंगे। 10 से 20 ml रोज़ रात को सोते समय देंगे। अगर पानी की कमी है तो ORS का घोल या नारियल पानी या नॉर्मल उबला हुआ पानी जो ठंडा किया हो वो से इन्हें पिलाएंगे। ज़्यादा डिहाइड्रेट है तो उसे एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली लेडी हो, चाहे वो एडल्ट हो। तो उनके अंदर क्या ट्रीटमेंट चलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। ये इसके अंदर RL रिंगल लैक्टेट ये एडल्ट्स में और गर्भवती औरतों में दिया जा सकता है। NS यानी नॉर्मल सेलाइन यानी इसका जो RX है वो है सोडियम क्लोराइड, वो भी प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। इसके अलावा आता है DNS प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, ये सिर्फ एडल्ट में ही देंगे और 18 साल से और 15 साल से ऊपर के बच्चों में देंगे। इसके साथ सेप्ट्राक्सोन 1 ग्राम बड़ों में देंगे और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर 250 mg से 500 mg देंगे, वो भी IV। ये सब जो IV फ्लूइड है उसमें डाइल्यूट कर देंगे। इसी के साथ में ओंडास्टेरोन इंजेक्शन 2 ml प्लस साथ में पेंटाप्राजोल 40 mg इंजेक्शन। इसी के साथ में अगर नॉन प्रेग्नेंट है लड़की या लेडी या एडल्ट तो उन्हें डाइक्लोफेनिक देंगे, पेन किलर दर्द के लिए, बुखार के लिए। और अगर प्रेग्नेंट है तो उसे ट्रमाडोल इंजेक्शन 2 ml यानी 100 mg टर्माडोल देंगे। दोस्तों अब टाइट फाइट का डाइट प्लान क्या है, इसमें क्या खाना चाहिए मरीज को और कैसे क्या इसे कवर करना चाहिए वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों टाइट फाइट फीवर में उबला हुआ पानी ठंडा करके पीना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, खिचड़ी का सेवन करना चाहिए, ताज़ा व गर्म खाना खाना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, जब भी भोजन करें तो हाथ धोकर ही खाना चाहिए और साथ ही टाइफाइड का टीकाकरण भी करवाना चाहिए। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हम आगे कौन सी बीमारियों पे वीडियो बनाएं उसके लिए भी कमेंट्स करिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।